प्रधानमंत्री मोदी नर्मदा जिले के डोडियापाड़ा पहुंचे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह के कार्यक्रम स्थल पर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पूरे देश में आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती बड़े स्तर पर मनाई गई। प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने नर्मदा जिले के डोडियापाड़ा पहुंचकर आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत एयरपोर्ट पर बिहार के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन लोगों को हार मिली है उन्हें इस सदमे से बाहर निकलने में महीने लगेंगे। जबलपुर में जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आयोजित की गई। गौरव दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 207 करोड़ रुपए की सौगात दी। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। आदिम जाति विभाग के सभी स्कूल हॉस्टल्स के लिए ऐलान किए गए। छात्रावासों के लिए 5000 अधीक्षकों की भर्ती की जाएगी। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ भी सम्मानित की गई। क्रांति गौड़ को मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी। जबलपुर में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया शालिनी ऐप लॉन्च। ऐप के जरिए आदिवासियों को योजनाओं की जानकारी मिलेगी। मुख्यमंत्री के बयान पर जीतू पटवारी ने पलटवार किया। कहा, आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों को क्यों दी गई, ये सवाल सीएम से पूछे। बिलासपुर में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री केदार कश्यप समेत जिले के विधायक भी मौजूद रहे। बिहार की जीत पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बिहार में बहार है, फिर से एनडीए सरकार है, जनता ने सुशासन और विकास को चुना है। समर्थ योजना के तहत स्किल ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, प्रशिक्षण ले रही बच्चियों से मुलाकात की। कहा, स्किल सेंटर डेवलपमेंट आज के लिए बेहद जरूरी। सूरजपुर में जाति प्रमाण पत्र को लेकर प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने चुप्पी तोड़ी है, अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा बयान। जनजातीय गौरव सम्मान दिवस पर बयान दिया। कहा, इंदिरा गांधी के बेटे और पोते को सब जानते हैं, लेकिन वल्लभ भाई पटेल के बेटे का हम नाम भी नहीं जानते। बिहार में हार के बाद ओपी चौधरी ने राहुल गांधी को सलाह दी। कहा, बिहार की जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया, कांग्रेस और गांधी परिवार अब खतरे में है। मंत्री इंदर सिंह परमार का विवादित बयान सामने आया। राजा राम मोहन रॉय को अंग्रेजों का दलाल बताया। इतिहास में गाड़े गए नकली महापुरुष, ऐसा भी कहा। देवास में बीजेपी ने किया जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन। आत्मनिर्भर भारत के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। शिवपुरी के बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 60-70 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ी है। दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में ये सभी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए। देश की सुख समृद्धि की कामना की। बोले, बाबा महाकाल के दर्शन करना मेरा सौभाग्य है। सतनामी समाज पर टिप्पणी करने का मामला। चैतन्य आशुतोष महाराज को जेल भेजा गया। आशुतोष चैतन्य को कोर्ट में पेश किया गया था। तकतपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी की गई थी। रीवा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। डिप्टी सीएम ने कहा, देश की आजादी में बिरसा मुंडा का बड़ा योगदान है। 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। 19 और 20 नवंबर को अंबिकापुर में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। डिंडौरी में जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया गया है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जिले भर में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। कांकेर में आदिवासी समाज ने जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। उधम सिंह नगर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। धार में जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। भोजशाला मुद्दे पर चर्चा से समाधान का भरोसा जताया।
अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस पर सांस्कृतिक समारोह आयोजित किए गए। आदिवासी कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मऊगंज में धूमधाम से जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में 2 विधायक भी मौजूद रहे। भगवान बिरसा मुंडा के जयकारों से कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। एमसीबी में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। बिलासपुर जिले में समर्थन मूल्य पर हुई धान खरीदी की शुरुआत डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसका शुभारंभ किया। खरीदी केंद्र पर 2 किसानों की धान की तौलाई कर बोहनी की गई। दुर्ग जिले में धान खरीदी का श्री गणेश हुआ है। कलेक्टर ने पूजा अर्चना कर धान खरीदी की शुरुआत की है। 102 धान खरीदी केंद्र में से सिर्फ 34 केंद्रों में धान खरीदी का काम फिलहाल शुरू हुआ। नारायणपुर में धान खरीदी केंद्र फिलहाल बंद पड़े हैं। प्रदेश भर में धान खरीदी शुरू होने के बावजूद नारायणपुर के अधिकांश केंद्रों पर ताले जड़े हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हुई है। महासमुंद में भी किसान धान खरीदी केंद्र पर पहुंचे हैं। पहले दिन 3000 क्विंटल की धान खरीदी की गई। बेमेतरा में भी धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। विधायक दीपेश साहू की मौजूदगी में 26 क्विंटल 40 किलो धान की तुलाई कर खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत की गई। बेमेतरा में धान खरीदी के पहले दिन बड़ी कार्रवाई की गई है। सहायक समिति प्रबंधक लल्लूराम वर्मा पर कार्रवाई की गई। कामकाज में लापरवाही पर प्रशासन ने उन्हें बर्खास्त किया। कबीरधाम में धान खरीदी का शुभारंभ हुआ। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एमएसपी पर धान खरीदी की शुरुआत की। उन्होंने किसानों से चर्चा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने धान खरीदी प्रक्रिया की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के एक-एक दाने की खरीदी सुनिश्चित करेगी। टीकमगढ़ में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने पथ संचलन किया। 5000 संघ कार्यकर्ताओं ने एक साथ पथ संचलन किया। लोगों ने फूल बरसाकर संघ कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। नारायणपुर में ऑपरेशन के बीच प्राचीन इतिहास मिला है। कैंप स्थापित होते ही क्षेत्र की पहाड़ियों रास्तों के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक निशान भी सामने आए, जो अबूझमाड़ को महत्वपूर्ण बनाते हैं। शक्ति सहकारी समिति के 7 कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं। जनहित के कामकाज में बाधा डालने के इन सभी कर्मचारियों पर आरोप लगे थे। बड़वानी जिले के पानसेमल में किसानों का 17 दिन चला धरना अब समाप्त हो गया है। एमएसपी और शोषण के खिलाफ ये सभी किसान प्रदर्शन कर रहे थे। सिंगरौली में अव्यवस्थाओं के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने रैली निकालकर नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। लाल किले के पास हुई आतंकी घटना का राजनांदगांव में मुस्लिम समाज ने विरोध किया। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। एनआईए जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। सिंगरौली में गोंडवाना छात्र यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। छात्रों की शैक्षणिक समस्याओं, संसाधनों की कमी और हॉस्टल की बदहाल स्थिति को लेकर चिंता जताई गई। मंदसौर में मास्टर प्लान 2041 के विरोध में एक अनोखी रैली निकाली गई, जिसमें 9 गधों को शामिल किया गया। मजदूरों को हायर कर ये रैली निकाली गई। रायपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस से पहले पुलिस की बड़ी बैठक हुई। कंट्रोल रूम के C4 सभागार में मीटिंग हुई। शहर की सुरक्षा व्यवस्था, बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण और चाकूबाजों पर सख्त कार्रवाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। महासमुंद में 7 गांवों के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 53 पर चक्का जाम किया। पुल के निर्माण की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। 2005 में बना पुल घटिया निर्माण के कारण फिलहाल जर्जर है। सूदखोर वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी का मामला है। क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज की गई। टीआई योगेश कश्यप ने एफआईआर दर्ज कराई। कुछ दिन पहले धमकाने का वीडियो वायरल हुआ था। वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद यह वीडियो पोस्ट किया गया था। खंडवा में प्याज किसानों का आक्रोश देखने को मिला है। निर्यात प्रतिबंध हटाने की मांग पर हजारों किसानों ने आंदोलन किया। समाधान न मिलने पर ट्रेन रोकने की चेतावनी दी। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ। जांच कर रही है पुलिस। दमोह में डायल 112 ने छात्रों को टक्कर मारी। हादसे में 3 छात्र घायल हुए हैं। घटना की जानकारी के बाद बड़ी संख्या में छात्रों के परिजन थाने पहुंचे। इंदौर के चर्चित किन्नर विवाद मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी अक्षय कुमाऊं पर घोषित इनाम राशि को अब बढ़ा दिया गया है।
आरोपी घटना के बाद से ही फरार है। मैहर में चलती ट्रेन में चोरी की गई। रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस में चोरी हुई। सीआईएसएफ जवान की पत्नी के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने लाखों रुपए का सामान चोरी किया। शिवपुरी में पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला। मुख्य आरोपी का जुलूस निकालकर कोर्ट में पेशी की गई। दूसरा आरोपी नाबालिग है, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। कबीरधाम में बैंक चोरी की कोशिश नाकाम हुई है। पुलिस की सतर्कता से जिला सहकारी बैंक में चोरी का प्रयास विफल रहा। तिजोरी तोड़ने घुसे चोरों को पुलिस ने बैंक के अंदर से ही गिरफ्तार किया। भिलाई के जामुल में देर रात फायरिंग की घटना हुई है। अज्ञात हमलावरों ने युवक को निशाना बनाया। निशाना चूकने पर युवक की जान बची। हमलावरों की तलाश कर रही है पुलिस। दमतरी में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। अपने ही घर पर बेहोशी की हालत में इंजीनियर मिला था। हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। सागर में ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हो गई। पत्नी ने साजिश के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है। मंदसौर में ट्रक चालक की लापरवाही का एक वीडियो सामने आया है। अनियंत्रित होकर सड़क से ट्रक नीचे उतरा था। शराब के नशे में ट्रक चालक नजर आ रहा है। सतना में सरकारी दफ्तरों पर 62 करोड़ का बिजली बिल अभी तक बकाया है। नवंबर 2025 तक 62 करोड़ रुपए से ये बिल ज्यादा हो चुका है। बिजली कंपनी द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी बिल नहीं जमा किया गया। देवास की एमजी रोड पर सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। निगम आयुक्त, एसपी और पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद रहा। ग्वालियर में ऑनलाइन गेम की लत ने चोर बना दिया। ऑनलाइन गेम के कर्ज चुकाने के लिए एक व्यक्ति चोर बना। पुलिस ने पीयूष और सचिन कांत दोनों को गिरफ्तार किया। शहडोल में ज्वेलर्स की दुकान से लाखों रुपए की चोरी की गई। दुकान से 4 लाख के सोने के जेवरात चोरी हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई। भोपाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। महिला ड्रग्स तस्कर को 9 ग्राम एमडी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया गया। तस्करी में इस्तेमाल हुए एक मोबाइल को भी जब्त किया गया। रायपुर में गांजा तस्करों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। 3 गांजा तस्करों को 10-10 साल की जेल हुई है। कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मऊगंज में स्वास्थ्य तंत्र की लापरवाही का मामला सामने आया। बच्चे को जन्म देने के बाद मां की मौत हो गई। परिजनों ने निजी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए। भोपाल में डिप्टी सीएम के पीए से मोबाइल चोरी का मामला। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से बाइक और 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए। दमोह में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। शराब दुकान के कर्मचारियों का अपहरण कर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है। धार में दिल्ली ब्लास्ट का डर दिखाकर साइबर ठगी का नया खेल चल रहा है। आम नागरिकों को फोन कर एटीएस अधिकारी बनकर धमकाया जा रहा है। पुलिस बोली, संदिग्ध फोन को लाने पर साइबर हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दी। पन्ना में सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। बीजेपी नेता के भाई ने थाना प्रभारी पर गाली देने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बालोद में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी का दफ्तर जर्जर हालत में है। पुराने भवन की दीवारों में दरारें आ रही हैं। 2 दिन पहले छत का प्लास्टर भी गिरा था। सूरजपुर में फिर देखने को मिला बुलडोजर एक्शन। जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया है। कच्चा मकान बनाकर कब्जा करने की तैयारी की जा रही थी। प्रशासन ने अवैध निर्माण को जमींदोज किया। मझगवा गांव में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मारी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अंबिकापुर स्टेशन के लिए करोड़ों रुपए का प्लेटफॉर्म निर्माण टेंडर जारी हुआ था, लेकिन अब तक काम ही शुरू नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रायगढ़ में सड़क पर खड़े ट्रक से डीजल की चोरी की गई। छाल थाना क्षेत्र के बहराम गांव के पास की घटना है। स्कॉर्पियो में डीजल चोरी करने पहुंचे थे चोर। ट्रक ड्राइवर ने वीडियो भी बनाया। खैरागढ़ में यूनिटी मार्च के दौरान सांसद संतोष पांडे ने 3 किलोमीटर पदयात्रा की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन कर एकता और अखंडता का संदेश दिया। मार्च में लोगों का उत्साह दिखाई दिया। सीधी में काली कांड के बाद लोगों और समाज सेवकों में गुस्सा है। शिव सैनिकों और अन्य संगठनों ने पैदल मार्च निकाला। डॉक्टर बबीता खरे को हटाने और अन्य मुद्दों पर निष्पक्ष जांच की मांग की गई। रायसेन में नाबालिग स्कूली छात्रा मां बन गई। पीड़िता ने आरोपी शेखर चौहान और एक पुलिसकर्मी पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए। परिजन ने न्याय की मांग को लेकर एसपी से मुलाकात की। देवास में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। एमजी रोड पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान अधिकारी और दुकानदारों में बहस भी हुई।
खंडवा में रेवा गुर्जर समाज और किसानों का प्रदर्शन दिखाई दिया। मांगलिक भवन में हजारों किसान इकट्ठा हुए। प्रशासन को रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी। फसल के मुआवजे की मांग पर किसान अड़े हैं। उज्जैन में हर सुबह शहर की सफाई करता है एक युवक, जिसे लोग ग्रीन स्मार्ट कहते हैं। पिछले 3 सालों से बिना अपनी पहचान बताए ये युवक उज्जैन में काम कर रहा है। सीधी नगर पालिका की बैठक में पार्षद और उपाध्यक्ष के बीच विवाद हुआ है। दोनों ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकी। पुलिस ने आउटसोर्स भर्ती को लेकर विवाद को शांत कराया। मंदसौर में आत्महत्या मामले के विरोध के बाद बुलडोजर एक्शन तेज है। बीजेपी नेता अमजद पठान के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया। चक्का जाम के दौरान अधिकारियों ने कार्रवाई का वादा किया था। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा का आज 9वां दिन था। कथावाचक जय किशोरी यात्रा में शामिल हुई। तीसरे दिन मथुरा से यह यात्रा आगे बढ़ी। क्रांति गौड़ के घर पहुंचा विस्तार न्यूज। उनके परिवार से बातचीत भी की। पुलिस क्वार्टर के एक कमरे में रहता है क्रांति का परिवार। क्रांति गौड़ अब बुंदेलखंड की बेटियों के लिए क्रिकेट अकेडमी खोलने की सोच रही है। उज्जैन में एमपी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को धमकी मिली है। असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर सनवर पटेल को धमकी दी। आरएसएस के पथ संचलन के स्वागत से कट्टरपंथी लोग नाराज थे। राजनांदगांव पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में 85वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। 120 पुरुष और 163 महिला नवारक्षकों ने शपथ ली। मुख्य अतिथि आईजी अभिषेक शांडिल्य ने रक्षा की शपथ का महत्व बताया। निवाड़ी के नेगुआ गांव में कलेक्टर और एसपी ने रात को जनसुनवाई की है। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके लिए चौपाल भी लगाई। बालोद पुलिस ने जुआ फड़ पर रेड की है। 13 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा गया। 3,33,000 रुपए पुलिस ने जब्त किए।